In this article, we will discuss India-China relations. Why news? Yesterday, April 1, was the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between China and India. April 1, जिसको चाइना इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन का 75th एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया गया। इट मीन्स April 1 को यहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 75 ईयर हो चुके हैं। डिस्पाइट द अप्स एंड डाउन्स, चाइना इंडिया रिलेशंस हैव ऑलवेज सर्ज्ड फॉरवर्ड। अप्स एंड डाउन के बावजूद भी चाइना और इंडिया के रिलेशंस कंटिन्यू फॉरवर्ड सर्ज हुए हैं। इंडिया एंड चाइना टाइज आर सेट इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट। दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है या टाइज है वो इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में कंटिन्यू फॉरवर्ड हो रहे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट, disengagement troops and de-escalating tensions along the LAC, disengagement from all friction points। दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नंबर 1, डिसएंगेज ट्रूप्स एंड डी-एस्केलेटिंग टेंशंस अलोंग LAC। LAC पर दोनों कंट्रीज के ट्रूप्स का डिसएंगेजमेंट हमने देखा एंड टेंशंस का डी-एस्केलेटिंग हमने देखा। इन एन एग्रीमेंट अनाउंस्ड ऑन 21 October 2024, द इंडियन आर्मी and People's Liberation Army forces agreed to disengage troops at Depsang and Demchok and proceed towards de-escalating tension along the LAC। अक्टूबर 21, 2024 के एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी एंड चाइना की PLA के बीच में एक स्पेशली देप्संग एंड डेमचौक रीजन में ट्रूप्स को डिसएंगेज करने का यहाँ पर एग्रीमेंट किया गया। साथ ही LAC पर दोनों कंट्रीज के फोर्सेस के बीच में जो टेंशंस चल रही थी उसको डी एस्केलेट करने का यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया। Disengagement from all friction points. As a result of this recent agreement, the disengagement from all friction points at the LAC has now been fully achieved। LAC के ऑल फ्रिक्शन पॉइंट्स पर यहाँ पर डिसएंगेजमेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट किए गए। इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म, इंडिया और चाइना के बीच में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म स्टेब्लिश किया गया था। इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2003 टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस द कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट ऑफ चाइना इंडिया 3488 किलोमीटर बॉर्डर। इंडिया और चाइना के बीच अबाउट 3888 किलोमीटर का बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए 2003 में इंडिया चाइना स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट किया गया। द SR's mechanism over the years had met 20 times till 2019। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के अंडर 2019 तक टोटल 22 मीटिंग हेल्ड की गई। रिसेंटली द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बोथ साइड्स मेट आफ्टर 5 ईयर्स दिसंबर 2024। 5 ईयर के बाद दिसंबर 2024 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का जो मीटिंग हुआ दोनों कंट्रीज के बीच में वो एक इम्पोर्टेंट इस एस्केलेशन को कम करने के लिए या टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट मीटिंग रहा है। बहुत डिस्कस वेरियस इशूज, दोनों कंट्रीज का जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया, सच एज बॉर्डर इशूज को यहाँ पर डिस्कस किया गया, अफर्मिंग आउटकम्स ऑफ LAC डिसएंगेजमेंट, रीइंस्टॉलेशन ऑफ बायलैटरल टाइज, डिस्कशंस रिगार्डिंग रिजम्पशन ऑफ मानसरोवर यात्रा एंड टू डिस्कस बॉर्डर ट्रेड। क्रिटिक्स आर्गू दैट सम की इशूज आर रिमेनिंग। क्रिटिक्स का कुछ आर्गूमेंट है बिकॉज इस मीटिंग के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इशूज को डिस्कस नहीं किया गया है। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ डिसएंगेजमेंट, डिसएंगेजमेंट जो हुआ है दोनों कंट्रीज के डिफेंस के बीच में उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। नंबर ऑफ पेट्रोलिंग डायनेमिक्स क्या क्या रहे हैं। नंबर 3 कंसर्न रिगार्डिंग स्टेटस क्यो। नंबर 4 बफर जोन एंड टेरिटोरियल एम्पायर। नंबर 5 ईस्टर्न सेक्टर कंसर्न। नंबर 6 पॉलिसी कंसिस्टेंसी। Number of terms of disengagement. There is no definitive information on terms of disengagement in Depsang and Demchok। देपसंग एंड डेमचौक रीजन में जो डिसएंगेजमेंट यहाँ पर साइन किया गया है उसके टर्म एंड कंडीशंस क्या है। लोगों को डाउट है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया ने सरेंडर किया है। इट इज ऑल्सो अनसर्टेनिटी ओवर इंडियन ट्रूप्स रिज्यूमिंग पेट्रोलिंग एट अ ट्रेडिशनल पॉइंट देपसंग प्लेन चाडीलांगला एंड CNN जंक्शन। ये अनसर्टेनिटी है कि इंडियन ट्रूप्स ट्रेडिशनल पॉइंट पर पेट्रोलिंग को रिज्यूम कर सकते हैं। इंडियन पीपल के माइंड में इस टाइम ये डाउट है बिकॉज यहाँ पर एग्रीमेंट डिसएंगेजमेंट के टर्म एंड कंडीशंस को ओपन नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर ऑफ पेट्रोलिंग डायनेमिक्स, एक्सटेंट ऑफ चाइनीज पेट्रोल ऑन द इंडियन साइड ऑफ द LAC रिमेन अनसर्टेन। यहाँ पर
एलएसी पर इंडियन साइड में चाइनीज पेट्रोल का एक्सटेंट क्या होगा, इससे रिलेटेड अभी कोई आंसर गिवन नहीं किया है गवर्नमेंट ने। नंबर 3, कंसर्न रिगार्डिंग स्टेटस क्वो। द स्टेटस क्वो अलोंग द बॉर्डर अल्टर्ड बाय चाइना सिंस अप्रैल 2020। अप्रैल 2020 से चाइना ने बॉर्डर पर जो स्टेटस क्वो था उसको अल्टर किया है। देयर इज अ नीड टू प्रायोरिटाइज रीस्टोरिंग स्टेटस क्वो। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 2020 से पहले सिचुएशन थी उसको रीस्टोर किया जाए। वेरियस मिलिट्री एक्सपर्ट इंडिकेट रेस्टोरेड एक्सेस टू ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट। नंबर फॉर बफर जोन एंड टेरिटोरियल इम्पैक्ट। क्रिएशन ऑफ बफर जोन हैज टेरिटोरियल इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडिया को चाहिए कि बफर जोन क्रिएशन किए जाएं सो दैट इसका टेरिटोरियल इम्प्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बफर जोन, इसके थ्रू हम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। नंबर 5, ईस्टर्न सेक्टर कंसर्न। रिपोर्ट्स ऑफ चाइनीज पेट्रोल इन यांगसी हैव नॉट बीन एड्रेस्ड एंड डिस्कस्ड। यांगसी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक रीजन है, इसके अंदर चाइना का पेट्रोलिंग देखा गया है और इससे रिलेटेड इश्यूज को यहाँ पर एड्रेस में डिस्कस नहीं किया गया है। नंबर 6, पॉलिसी कंसिस्टेंसी। While the army reiterates the need for April 2020 status quo, but the MEA no longer mentions restoration of status quo ante, which could risk China's grey zone advancement. आर्मी ने ये हमेशा रिट्रेट किया है कि अप्रैल 2020 से बिफोर जो स्टेटस को था, जो कंडीशन थी, उसको रीस्टोर किया जाए। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेबल रिलेशन विद चाइना। इंडिया और चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि दोनों कंट्रीज के बीच में स्टेबल रिलेशन हो। नंबर 1, इन्हांस्ड बॉर्डर स्टेबिलिटी। डी एस्केलेशन वुड प्रिवेंट फ्यूचर क्लैशेस एंड अलाउ रिसोर्सेज टू बी डाइवर्टेड टू डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज। दोनों कंट्रीज के बीच में जो डी एस्केलेशन हुआ है ये फ्यूचर क्लैशेस को प्रिवेंट करेंगे, साथ ही दोनों कंट्रीज अपने अपने रिसोर्स को डेवलपमेंटल प्रायोरिटी के लिए डाइवर्ट कर सकते हैं। अभी दोनों कंट्रीज के बीच जो डिफेंस क्लैशेस होते हैं इसमें दोनों कंट्रीज का बहुत ज़्यादा रिसोर्स भी एक्सपेंड होता है। उन रिसोर्स को इन क्लैशेस पर एक्सपेंस ना करके यहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क में इन्हें यूज किया जा सकता है। नंबर 2, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। A stable relationship between India and China is crucial as China is India's largest trading partner, third largest export market. इंडिया और चाइना के बीच स्टेबल रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना और इंडिया के बीच बहुत ही मैसिव लेवल पर ट्रेड होता है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना ही है और थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट भी इंडिया है चाइना के लिए। टू थर्ड ऑफ इंडिया टोटल एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स सोर्स फ्रॉम चाइना। टू थर्ड मीन्स अबाउट 66% एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स इंडिया के चाइना से इंपोर्ट कराए जाते हैं। नंबर 3, एनर्जी सिक्योरिटी। कॉपरेशन विद चाइना इज नेसेसरी टू रिसीव अबाउट हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसबॉर्डर रिवर्स ब्रह्मपुत्र टू सिक्योर इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंडिया की हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सिक्योर करने के लिए हमें चाहिए कि चाइना हमें टाइम टू टाइम हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें बिकॉज कुछ ट्रांस बॉर्डर रिवर्स सच एज ब्रह्मपुत्र जिसके थ्रू हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलप करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह से दोनों कंट्रीज के रिलेशन अगर बेटर रहेंगे तो हम चाइना से हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टेकिंग कर सकते हैं। बोथ कंट्रीज आर मेजर इंपोर्टर ऑफ ऑयल इन एशिया। दियर कॉपरेशन वुड इंक्रीज दियर बार्गेनिंग पावर टू अवॉइड एशियन प्रीमियम। इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज एशिया के ऑयल के बहुत बड़े इंपोर्टर रहे हैं। दोनों कंट्रीज बार्गेनिंग पावर में अपने कॉपरेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। चाइना कंट्रोल अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन। ग्लोबल रेयर अर्थ मेटल्स प्रोडक्शन 90% चाइना के अंदर ही होता है। More than 80% of solar modules and cells are imported from China. They are crucial to emerging technologies, renewable energy and electric vehicles. 80% से ज़्यादा सोलर मॉड्यूल एंड सेल्स इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। और इंडिया अगर चाहता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को बूस्ट किया जाए तो उसके लिए हमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर में हमें अगर अपने आप को ग्रो करना है तो उसके लिए चाइना की हेल्प स्पेशली सोलर मॉड्यूल और सेल के लिए हमें उस पर डिपेंडेंसी अपनी बना के रखनी पड़ेगी। दोनों कंट्रीज के बीच अगर रिलेशन स्टेबल रहते हैं तो ये हम रिन्यूएबल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नंबर 4, जियो पॉलिटिकल लीवरेज फॉर इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप मैकेनिज्म। चाइना सपोर्ट इज नेसेसरी। अगर इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप मेंबरशिप इसको मिले तो इसके लिए चाइना का सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना और इंडिया के बीच में कंटिन्यू अगर क्लैश होते रहेंगे तो कभी भी इंडिया न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकेगा। रिजॉल्विंग डिस्प्यूट एनहांस इंडियाज क्रेडिबिलिटी।
lead to its bid for a permanent UNSC seat. इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट जितने कम होंगे, स्पेशली इंडिया के डिस्प्यूट चाइना से जितने कम होंगे, इससे इंडिया की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज होगी। और अगर क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, इससे इंडिया का यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए क्लेम इजी हो जाएगा। नंबर 5, काउंटर बैलेंसिंग वेस्टर्न डोमिनेंस। वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर बैलेंस करने में भी इंडिया और चाइना का कॉपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइना एंड इंडिया कैन चैलेंज वेस्टर्न हेजेमोनी, पुशिंग फॉर रिफॉर्म आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन। चाइना और इंडिया दोनों मिलकर वेस्टर्न हेजेमोनी को चैलेंज कर सकते हैं, साथ ही आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ एंड यूएन के अंदर कुछ रिफॉर्म को पुशिंग कर सकते हैं। इट कुड प्रोमोट अ बैलेंस ऑफ पावर विद इन एशिया एंड कैन डेडर एग्रेसिव पॉलिसीज बाय द वेस्ट। चाइना और इंडिया दोनों ही एशिया में बैलेंस ऑफ पावर को प्रमोट कर सकते हैं, और वेस्ट के द्वारा जो भी एग्रेसिव पॉलिसीज टेकिंग की जा रही है उनको टेटर करने में भी इन दोनों कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। व्हाट इज वे फॉरवर्ड? Strengthen diplomatic dialogue. India should prioritize continuous diplomatic dialogue with China to prevent future escalations and misunderstanding and to solidify the agreement rigid. फ्यूचर में होने वाले एस्केलेशंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रिवेंट करने के लिए इंडिया को चाहिए कि वो चाइना के साथ कंटिन्यू डिप्लोमेटिक डायलॉग रनिंग करता रहे। नंबर, एनहांस बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। इंडिया को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना होगा, साथ ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को एनहांस करना होगा। इंडिया शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू इम्प्रूविंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू सपोर्ट ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन्स। ट्रूप मोबिलिटी एंड सप्लाई लाइन्स को सपोर्ट करने के लिए इंडिया को अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूवमेंट करना होगा, इस पर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना होगा। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन। इंडिया जो भी बॉर्डर डिसीजन लेता है उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और कॉन्सेंसस बेस्ड डिसीजन टेकिंग किए जाने चाहिए। देयर इज अ नीड फॉर ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नीड टू ब्रॉड कॉन्सेंसस विद अपोजिशन ऑन चाइना पॉलिसी। इंडिया का चाइना पॉलिसी जो भी है, गवर्नमेंट को चाइना पॉलिसी रिलेटेड ओपोजिशन का कॉन्सेंसस यहाँ पर कंटिन्यू मेंटेन करना होगा। साथ ही गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है चाइना को लेकर उसमें ट्रांसपेरेंसी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। नंबर 4, रिस्पेक्ट कंसिस्टेंट पोजिशन। इंडियाज कंसिस्टेंट पोजिशन इज दैट द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रांसपोर्ट ऑन बॉर्डर एरिया इज प्री रिक्विसाइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर टाइज विच नीड्स टू बी कन्वेड विद चाइना। इंडिया का अपना एक पोजिशन रहा है, इंडिया का पोजिशन ये रहा है कि इंडिया के साथ अगर रिलेशन को या टाइज को अगर कंटिन्यू रखना है, बेटर तरीके से रखना है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में पहले पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन बॉर्डर एरियाज, यानी बॉर्डर एरियाज पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश करना होगा। और इस प्रिंसिपल को चाइना के साथ इंडिया को शेयर करना चाहिए। इट मीन्स इंडिया को चाहिए कि चाइना को वो बताए कि अगर हमें अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले बॉर्डर एरियाज के अंदर हमें पीस इस्टेब्लिश करना होगा। While challenges persist due to China's assertive policies, strategic preparedness is crucial for securing India's interest and ensuring regional balance in Asia. Because चाइना का असर्टिव पॉलिसीज की वजह से यहाँ पर बहुत सारे चैलेंजेस परसिस्ट हैं, और इंडिया को चाहिए कि अपना स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस मेंटेन करके रखे, सो दैट एशिया के अंदर रीजनल बैलेंस को इंश्योर किया जा सके। दिस इज PYQ related to this article.